श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। किसी भी अनुभव को रिपीट करने की जब बात मन में आती है तो समझ लेना हम अज्ञान शिरोमणि हैं। एक भी अनुभव ऐसा नहीं है दुनिया का कि जो वैसे के वैसे ही रिपीट किया जा सकता है। जो मैकेनिकल बात होगी वो बात अलग है। जैसे आपने एक कोई गाना प्ले किया, डीवीडी में सीडी में बर्न किया हुआ, फिर प्ले करेंगे तो गाना वही होगा, लेकिन आपका जो अनुभव है उस गाने के साथ वो हर बार भिन्न भिन्न होता है। और यह बात जब हमको समझ में नहीं आती तो हम सोचते हैं पिछली बार हम तवा रेस्टोरेंट में गए थे, बड़ा अच्छा खाना मिला, आज फिर वहां जाते हैं। तो वहां गए तवा में तो आपको ही तवे पर बैठा दिया। इसीलिए दग्ध बीजमरोहेपि भक्षणाय उपयुज्य युज्यते विद्वदिच्छाप्यल्प भोगम कुर्यान्य व्यसनम बहु। इसीलिए विद्वान व्यक्ति जगत के विषयों का भोग करता है, लेकिन उसका व्यसन उसके जीवन में निर्माण नहीं होता। ये ऐसे ही है। चोरी करना पाप नहीं है, चोरी करके पकड़े जाना पाप है। इसी प्रकार से भोग करना पाप नहीं है। भोग के कारण यदि हमको व्यसन लग गया और यदि हम उसके आदी बन गए, यदि हमारे मन में कोई अच्छे बुरे संस्कार निर्माण हो गए, तो वहां से संसार शुरू हो जाता है। और जो अज्ञानी है, भोगेन चरितार्थत्वात् प्रारब्धम कर्म हीयते भोक्तव्य सत्यता भ्रांत्या व्यसनम तत्र जायते। 166वां श्लोक है। जो हमारे जीवन का प्रारब्ध है वो भोग के द्वारा क्षय हो गया। देखो, ये प्रारब्ध का सिद्धांत व्यक्ति के जीवन में कैसे शांति लाता है, समझने की बात है, बाकी कुछ नहीं। एक अम्मा है कहीं, बहुत अच्छी है। उसकी जब शादी हुई थी तब वो 8वीं भी नहीं पढ़ी हुई थी। शादी हो गई, लड़का हो गया, लड़का कॉलेज में जा करके अब शादी भी हो गई उसकी। तब इस अम्मा ने मैट्रिक किया। उस समय उसकी उम्र होगी कोई 35 साल की। मैट्रिक किया, उसके बाद बीकॉम किया, फिर एमकॉम किया, फिर एमबीए किया और फिर अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करी। और उससे जितना पैसा कमाती थी सब लोगों की सेवा के लिए लगाती थी। वो उसका शौक। बोले सेवा करनी है तो पैसे अपने पैसे से सेवा करनी चाहिए, लोगों से अनुदान दे के सेवा नहीं होती। ऐसा उसका अच्छा जीवन। एक बार उसको कोई बीमारी हो गई। जब हमको पता चला, हम गए मिलने के लिए तो बेड पर लेटी हुई थी और रो रही थी। हाँ जी, आपको तो मेरा जीवन पता है, क्यों मुझे ये टेरिबल गाउट हो गया है। वो अपने नौकरानी को साथ में सुलाती थी और कहती थी अब मेरा दाहिना हाथ उठा करके नीचे रखना, फिर वो नौकरानी उठा करके नीचे रखती। अब देखो, मुझे सर के ऊपर में खुजली हो रही है तो नौकरानी खुजलाती है। इतना उसका बुरा हाल। तो जब हम गए तो हमने कहा कि अम्मा देखो, जब पैसा खर्चा होता है तो खुशी मिलती है ना, हाँ। और जब पैसा बचाते हैं तो खुशी नहीं मिलती। ठीक बात है। नहीं, इसी प्रकार से जीवन में जब दुख आते हैं ना तो प्रारब्ध का क्षय होता है। माने तुम्हारे जीवन के जो गलत गलत प्रारब्ध होगा, पिछले जन्म का जो भी किया होगा अच्छा बुरा, वो इस दुख के कारण क्षय हो रहा है। और भगवान ने तुमको पूरे जवानी में तो कोई कष्ट दिए नहीं, बुढ़ापे में ही दे रहा है।
तो वो चाहता है कि तुम्हारा अगला जन्म हो ही ना, तो जितने कष्ट देने हैं भगवान दे दो इसी समय, अगले जन्म का चक्कर मत रखो। जब हमने उनको ये कहा, एकदम उनके चेहरे पर ऐसे तेज सा आ गया। तो स्वामी जी ये बात तो मुझे किसी ने बताई नहीं, हमने कहा इस चक्कर में मत पड़ो। देखो ये विचार हमको गलत विचारों से अलग करने के लिए है। तो यहां सिद्धांत क्या है? प्रारब्ध कर्म चरित्रत्वात् भोगे न हीयते। प्रारब्ध कर्म का प्रभाव जीवन में अवश्यम भावी है और उसको भुगतना ही है। दूसरे के साथ अपने जीवन को तुलना नहीं करनी है। लेकिन एक ही बात है, जब ये प्रारब्ध के भोग को हम भोगते हैं तो उसको सत्य मत मानना, ये नाटक चल रहा है। इसलिए कहते हैं भोक्तव्य सत्यता भ्रांत्या। यदि हमारे मन में ये भ्रांति है कि पता नहीं अम्मी क्यों ऐसे है, हमारी बहू ऐसी क्यों है, लोगों की बहू अच्छी है, हमारे पति ऐसे क्यों है, लोगों के पति अच्छे हैं, हमारे बीवी ऐसी क्यों है, लोगों की बीवी अच्छी है। हमको इस दुनिया में एग्जैक्टली वही मिलता है जिसकी आवश्यकता है। देखो इसीलिए भोक्तव्य सत्यता भ्रांत्या। लेकिन हमने इन भोग को यदि सत्य मान लिया भ्रांति के द्वारा, तब जाकर के व्यसन होता है। देखो यदि हमने ये कल्पना कर ली कि सुबह उठ करके बढ़िया चाय पी करके ध्यान को बैठेंगे तो ध्यान ठीक होगा, ये कल्पना ही है। उसके बाद आप चाय ना पियो तो पूरे मेडिटेशन में चाय बनाते रहोगे। ये केवल अपने ही मन की उपज है। इसीलिए यह जो भोग और भोक्तव्य वस्तु जो है, इनके प्रति यदि सत्य बुद्धि होगी तब ही जाकर के व्यसन लगता है, अन्यथा नहीं। कारण क्या है? जब किसी वस्तु का व्यसन लगता है तो मन हमेशा विक्षेपित होता है। यदि वह वस्तु हमको भोग के लिए नहीं मिली तो फिर हम अपने विक्षेपों के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो विक्षोभों के द्वारा प्रभावित होने के स्थान पर चिंतन शुरू करें, ये जो लेकर के अब इतना परेशान हो रहे, इज इट रियली वर्थ? जब ये बात समझ में आ जाती है तब अपने भोग, आसक्ति, व्यसन सब शांत हो जाता है। एक बात समझ लो, मन को नियंत्रित करने का एक ही तरीका है, अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोधः नहीं, उससे नहीं होगा। फिर क्या तरीका है? मन को समझाओ, एजुकेट योर माइंड। और जब मन को समझाएंगे, एजुकेट करेंगे तो अपने आप वो ठीक रास्ते पर आ जाता है। जैसे कोई छोटे बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं, बच्चे क्यों बड़े भी जिद्दी होते हैं, बड़े तो बड़े जिद्दी होते हैं, छोटे छोटे जिद्दी होते हैं। तो इन जिद्दी लोगों को यदि समझाओ तो वो ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार से अपने मन को नियंत्रित नहीं करना है, उसको एजुकेट करना है। और जब हमारे जीवन में यह एजुकेशन नहीं होती, मन को समझाते रहे, तो कैसे व्यसन बढ़ता है? मां विनश्यत्वयं भोगः वर्धतामुत्तरोत्तरम मां विघ्नाः प्रतिबध्नन्तु धन्योस्मि अस्मात् इति भ्रमः। तो भ्रम किसको कहते हैं? कि मां विनश्यतु अयम भोगः, ये जो भोग चल रहा है ना, ये खत्म ना होवे, पहली बात। दूसरी बात, वर्धताम उत्तरोत्तरम, और मिलना चाहिए और मिलना चाहिए, ऐसा ही मजा मजा। फिर मां विघ्नाः प्रतिबध्नन्तु, हमारे भोग में कोई विघ्न न आवे। और धन्यः अस्मि, भोग करके करके मैं बड़ा धन्य हो गया। इसको कहते हैं व्यसन का निर्माण होना, और इसी को कहते हैं भ्रम के द्वारा व्यसन का निर्माण होना। इसीलिए जो हमने पहले बताया, किसी भी अनुभूति को हम रिपीट नहीं कर सकते। इस सिद्धांत को पकड़ लो, यू कैन नॉट रिपीट द सेम एक्सपीरियंस सेकंड टाइम।
कभी नहीं होगा। पिछली बार हम गए थे इंग्लैंड में और एक कोई समुद्र के किनारे बड़ा सुंदर स्थान, वहां लाइट हाउस था, वहां एक सुंदर रेस्टोरेंट था, बहुत ही जैसे सिनेमा, जैसे किसी ने पिक्चर निकाला हो आर्टिस्ट, इतना सुंदर। हम वहां से जा रहे थे, हमने कहा भाई रुको यहाँ 10 मिनट बैठेंगे, तो हम लोग वहां रुके, थोड़ी देर चाय कॉफी पी, घूमे इधर उधर, फिर निकले। दूसरी बार जब हम गए तब हमारे फ्रेंड के सामने वहां चलेंगे, हमने कहा नहीं वहां नहीं जाएंगे। पहले पिछली बार तो आपको बहुत अच्छा लगा था, हमने कहा वो उसी समय खत्म हो गया। डोंट क्रिएट मेमोरीज ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, यू विल नेवर हैव एडिक्शन। देखो संतो, बहुत सिंपल है। तो फिर उसने मुझे बताया कि स्वामी जी मैं भी इसी स्थान को लेकर के एकदम पागल हो गई थी। फिर मैंने अपना जहां का पहला स्थान था, पहला पति था, सबका त्याग कर दिया। त्यागे नहीं के अमृतत्व मान। और फिर इस स्थान में आकर के मैंने रहना शुरू कर दिया और ये मकान में रहने के लिए उस आदमी से शादी करी। इसको कहते हैं समर्पण। समर्पण की पराकाष्ठा। और फिर वहां रहने के बाद 4-6 महीने के बाद फिर मुझे वहां बोर होने लगा, फिर उसका त्याग करके फिर दूसरी जगह चले गए। देखो, कोई भी भोग आप करो, थोड़े समय के बाद उसका चार्म निकल जाता है। यदि ये बात समझ में आ जाए तो भोग के द्वारा मैं धन्य हो गया हूं, यह गलती कभी नहीं होगी। क्योंकि इस भ्रम के हमको परे जाना है। तो कैसे जाना है? यद भावी न तद्भावी, भावी चे न तदन्यथा, इति चिंता विषग्नोयम बोधो भ्रम निवर्तकः। भ्रम का निवारण करने वाला जो बोध है, जो समझ है, बोध को निवारण करने वाला है जो समझ है, वो कैसा है? यद अभावी तत् न भावी। जो असंभव है वो नहीं होगा। क्या असंभव है? एक्सपीरियंसिंग द सेम एक्सपीरियंस सेकंड टाइम असंभव। यद अभावी न तद्भावी, भावी चेत न तद अन्यथा। और जो होना है वो होके ही रहेगा। यू कैन नॉट अवॉइड इट। देखो, इति चिंता, इस प्रकार का जो चिंतन है, विषघ्नोयम बोधः भ्रम निवर्तकः। तो ऐसी जो विचारधारा है वही हमारे बुद्धि में जो मोह आ गया है, भ्रम आ गया है, उसका निवारण कर सकती है। देखो, कल परसों मुझे किसी ने फोन किया कि स्वामी जी मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरा हस्बैंड वैसा है, मैं तंग आ गई, मैं क्या करूं? हमने कहा कि देखो, मैं तुमको एक महामंत्र देता हूं, उसका प्रयोग करो, सब तुम्हारी समस्या समाप्त हो जाएगी। कौन सा महामंत्र है? हमने कहा पहला महामंत्र, हर एक हस्बैंड बेवकूफ होता है। वो तो मुझे समझ में आ गया स्वामी जी, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये हस्बैंड लोग दे डिमांड बेबीइंग। क्योंकि उम्र जब बढ़ जाती है तो वीकनेस आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और 24 घंटे बीवी के पल्लू को पकड़े रहते हैं। तो डोंट लीव लाइफ एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। उसको बेवकूफ बनाओ। कैसे बेवकूफ बनाओ? मेक हिम फील दैट योर लाइफ इज जीरो विदाउट हिम, ऑल्दो योर लाइफ इज जीरो बिकॉज ऑफ हिम। तो उसको चढ़ाओ हरभरे के झाड़ पर और फिर उसको कहो कि देखो, ये शर्ट मत पहनो, ये अच्छा नहीं लगता तुम पर, ये शर्ट मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लाया है, इसमें तुम्हें एकदम
बहुत ही सुंदर लगते हो, उतारो उसका शर्ट दूसरा पहना, देखो कितने अच्छे लग रहे हो। जिंदगी में उसको किसी ने ये नहीं कहा है, तुम जब कहोगे तो वो फूलने लगेगा। हाँ देखो, इसको कहते हैं जीवन का आनंद। फिर जब निकल रहा है, कल का रुमाल फेंको या कल का आज का फ्रेश रुमाल ले लो, उसके ऊपर में जो स्प्रे है नहीं तो लेगा स्प्रे छाप करके दे दो, ले जाओ। देखो, और घर आने के पहले चाहो खाना है तो खाना खा लो, लेकिन कहो देखो तुम कितने लेट करते हो, हमको भूख लग जाती है, हम तुम्हारे बगैर नहीं खाएंगे खाना। देखो एकदम जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और फिर एक ऐसा हमने ये प्रयोग किया था दिल्ली में, उनके घर की कोल्ड वॉर गायब, एकदम जीवन में वार्मथ आ गई। तो हमको अपने मन को समझाना है। बोधा भ्रम निवर्तकः, लेकिन एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट, लॉजिक, रीजन, ये स्पष्ट समझ लो संतों। यही बात विषयों के साथ है। अपने घर में जाकर के देखो, जिन जिन विषयों को घर में लाने के लिए हमने झगड़े किए थे, अब उन विषयों को देखो तो उसकी तरफ देखने की आवश्यकता तक नहीं है। यदि विभूति नहीं है तो किसी पर ऐसा हाथ लगा और लगा लो, विभूति वहां स्प्रेड है चारों तरफ। इसलिए इति चिंता विषग्नोयम बोधः भ्रम निवर्तकः। तो ये जो समझदारी है यही हमको इस भ्रम से निकाल देगी कि हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, पिछली बार हम जब गए थे तब तो ऐसा हुआ था, इस समय क्यों नहीं हो रहा है। देखो, अब सवाल ये आता है कि ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क यही है कि ज्ञानी विषयों के भोग करता है लेकिन उसमें वो आसक्त नहीं होता, उसको किसी प्रकार का व्यसन नहीं लगता। और अज्ञानी भोग करता है, उसमें आसक्त हो जाता है, व्यसन लगता है। समेपि भोगे व्यसनम भ्रांतः गच्छेन्न बुद्धवान। दोनों के लिए भोग समान ही है, लेकिन जो भ्रांत है, भ्रांत माने बेवकूफ, जो भ्रांत है व्यसनम गच्छेत, उसके जीवन में उस भोग के माध्यम से व्यसन का निर्माण हो जाता है। बुद्धवान, जो बुद्धिमान है, समझदार है, वह किसी भी प्रकार के व्यसन का गुलाम नहीं होता। अब अपने अपने अंदर झांक के देखो, हमको किन किन चीजों के व्यसन है। किसी को बीड़ी का, किसी को चाय का, किसी को पान का, किसी को मदिरा का, किसी को पढ़ने का, किसी को दूसरे के दोष निकालने का, एक एक व्यसन। देखो, किसी को साफ सफाई का, जिंदगी भर हाथ में झाड़ू लेके बैठो। एक विद्यार्थी जर्मनी का आया था पढ़ाई करने के लिए, और हिंदुस्तान के जितने टॉयलेट्स होते हैं ना, वो हमेशा नरक होता है। तो वहां से जब आया तो पाश्चात्य देशों में बड़े साफ सुथरे रखते हैं। तो जब आया तो उसको टॉयलेट देखकर इतना दुख होता था। उसने पूछा, स्वामी जी मैं ये टॉयलेट क्लीन करने का काम ले लूं क्या? मैंने फ्री ले लो। और बस उसका एक ही काम, दिन में 10 बार, कम से कम 10-15 टॉयलेट थे, जाता था, उसको साफ करना, रगड़ना, उसको एसिड डालना, दाग निकालना, पानी से धोना, साबुन से धोना, और कपड़े से सुखा करके एकदम रख देना। दूसरा हिंदुस्तानी आएगा, गंदगी करके चला गया। हम इसलिए आए कि दुनिया में हिंदुस्तानी वो है कि जिसको साफ सफाई नहीं सिखाया जा सकती। They are born dirty, they will continue to be, and they are happy in that. देखो, आप यूपी में चले जाओ, यूपी जैसा गंदा स्थान कोई नहीं। तो समेपि भोगे व्यसनम भ्रांतः गच्छेन्न बुद्धवान अशक्यार्थस्य संकल्पात् भ्रांतस्य व्यसनम बहु। अशक्य अर्थस्य संकल्पात्, अशक्य अर्थ जो असंभव है उसी की कल्पना करेंगे, ऐसा होगा, क्यों नहीं होगा। फिर प्रैक्टिस करते करते व्यसन लग गया।
इसीलिए भ्रांतस्य व्यसनम बहु। तो अपनी यदि आध्यात्मिक साधना चल रही है तो अपने अंदर झांक के देखे कि कहीं हम किसी भी चीज में फंसे तो नहीं। जहां हम फंसे हैं किसी भी चीज में, तो हमने आध्यात्मिक साधना करी ही नहीं। हम जब फंसे रहते तब क्या होता है, तब हमारा मन जिस वस्तु या व्यक्ति में हम फंसे हैं उसके चिंतन में लग जाता है। देखो, आप यदि अपने बच्चे में फंसे हैं तो बच्चे के बारे में विचार चलते रहेंगे। पता नहीं बड़ा हो गया, शादी क्यों नहीं करता, इसके लिए कोई लड़की ढूंढ रही चल रहा। फिर लड़के ने अपने आप लड़की ढूंढ के लाए, देखो कितना अच्छा लड़का है, माँ बाप को कष्ट नहीं देने चाहिए, इसलिए अपनी स्वयं लड़की ढूंढ के लाया। फिर उसी लड़के को लेकर के इसके बारे में हमने ये सपने देखे थे, ये अलग ही सपना है। उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए अपने मन में, जिसको व्यसन कहते हैं, व्यसन है अनावश्यक विचार करने का व्यसन। बाकी के व्यसनों का इतना कष्ट नहीं होते, अनावश्यक विचार करने। अनावश्यक विचार क्या है, बस अपने रिश्तों को लेकर के और वस्तु को लेकर के हमने अपने मन में कूड़ा करकट इकट्ठा करके रखा है। वस्तु को लेकर के उसके प्रति आसक्ति, ममता, और व्यक्तियों के लेकर के उनके प्रति संबंध, ये दो बातों को निकाल डालो। द पॉसेसिवनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट and the relationship with the people. Stop this. You are in the truth. देखो, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृतिवाय एष पुरुषः माया परिभ्रामिता दशेम भ्रम। इसीलिए दुनिया का प्रारंभ होती है कार्य कारणतया, कार्य कारण लगाया। पहले मेरा लड़का ऐसा नहीं था, ये पता नहीं चुड़ैल घर में आ गई और घर को आग लगा दी। कार्य कारणतया। उसके बाद स्वस्वामी संबंधतः, मैं मालिक हूं, ये कल की आई हुई लड़की, हाउ कैन शी टेक ओवर। उसके बाद शिष्याचार्यतया, मैं गुरु हूं, तुम शिष्य हो। जो आदमी गुरु बना उसका सत्यानाश हुआ, जो शिष्य बन करके रहता है उसी का उद्धार होता है। देखो महाराज, उसके पश्चात पुत्र, पिता, ये सभी के सभी जो रिलेशनल एग्जिस्टेंस इज बॉन्डेज। और स्वप्ने जागृति, दोनों जगह यही होता है। इसीलिए मायामयत्वं भोगस्य बुद्ध्वास्थाम उपसंहरन् भुञ्जानोऽपि न संकल्पम कुरुते व्यसनं कुतः। तो भोग्यस्य मायामयत्वं बुद्ध्वा, जो ज्ञानी है, जो समझदार है, उसने क्या किया है, भोगस्य, ये भोग जो है उसका मायामयत्व। मायामयत्व माने क्या, ध्यान से समझ लेना। यदि आपका मध्य प्रदेश गड़बड़ हो गया और आपको कहीं जाके खाना खाना है और खाना आपकी चॉइस का है, तो भी कहेंगे नहीं यार आज मूड नहीं कर रहा, लेकिन देखो तुम्हारे चॉइस का खाना बनाए वो तो ठीक है, आज मन नहीं लग रहा है। तो जब मन नहीं होता तो जगत में हम कोई भी आनंद का अनुभव नहीं करते। और मन जब ठीक है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। माने ये पूरे जो जगत के सुख दुख है ये केवल अपने मन की स्थिति है, और ये मन ही माया है, क्योंकि मन के द्वारा एक विशिष्ट मर्यादा तक ही हम समझ सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसके परे नहीं।
इसीलिए भोगस्य जितने भी भोग है ये केवल ये मन का ही खेल है, ये समझने के बाद आस्था उपसंहरम। तो ऐसा जो समझदार है वो भोग में आसक्ति नहीं रखता, और इसीलिए भुंजानः अपि न संकल्पम कुरुते। तो भोग के समय भी ये संकल्प नहीं करता कि मुझे अमुक अमुक भोग फिर से मिलना चाहिए, ऐसा संकल्प उसके मन में कभी नहीं आता। देखो, एक दिन हमको एक ने पूछा था, स्वामी जी आप इतने पूरे वर्ल्ड में घूमते हो, आपको सबसे बढ़िया स्थान कौन सा लगता है? हमने कहा तुम्हारा दिल। बोले वस्तु तुम, व्यक्ति हम दोनों। ये सच है कि झूठ है? अभी सच है बाद में झूठ होगा। ये बहुत सिंपल साधना है, बहुत ही सिंपल है। किसी भी स्मृतियों में ना खो जाए। स्मृतियां होती है जब भोग को हमने सत्य माना है तब। देखो, इसीलिए मायामयत्व भोगस्य बुद्ध्वा उपसंहरन् भुंजानः अपि न संकल्पम कुरुते। जब उसने संकल्प ही नहीं किया कि मुझे ये भोग फिर से मिलना चाहिए, व्यसनम कुतः, तो ऐसे व्यक्ति को कहाँ व्यसन संभव है? व्यसन माने क्या? उसी भोग को रिपीट करने की जो हमारे मन में संकल्पना है उसको कहते हैं व्यसन। तो जो लोग अग्निहोत्री है, मालूम है ना अग्निहोत्री? धूम्रपानम शतगोदानम एक गंगा स्नानम। जहां टाइम मिला फट से निकाल करके, ये हवाई जहाज से जब हम आते हैं ना, जिन लोगों को सिगरेट पीने का होता है, ऐसे दौड़ते हैं स्मोकिंग एरिया में जैसे कोई किसी का हाई बीपी हो गया और टॉयलेट में जाना हो, उससे भी जोर से दौड़ते जाकर के। इसीलिए उनको अग्निहोत्र कहते हैं। तो संकल्प कुतः व्यसनम कुतः, उसके जीवन में व्यसन हो ही नहीं सकता। जगत के विषयों को लेकर के क्या भ्रांति होती है? पहली भ्रांति, यह वस्तु सत्य है। दूसरी भ्रांति, यह वस्तु सुख का साधन है। तीसरी भ्रांति, ये वस्तु मुझे नहीं मिली इसीलिए मैं दुखी हूं। चौथी भ्रांति, यदि ये वस्तु मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये भ्रांतियों के कारण ही हम इस जगत के विषयों में, वस्तुओं में इतने आसक्त हो जाते हैं। और यदि इनके प्रति ये समझदारी आ जाए कि यदि जैसे चाय में ले लो, चाय के प्रति जो हमारा व्यसन है, हम एडिक्ट है चाय के, तो चाय में यदि आनंद या खुशी होती, जैसे चाय में कैफीन है, caffeine is the alkaloid in tea. Similarly, if happiness was the alkaloid in the tea, everybody would have experienced happiness from a cup of tea. But this doesn't happen. But tea as a diuretic acts on everyone because caffeine is present there. तो ये आनंद जो आता है चाय पीने के बाद, ये कहां से आता है? चिंतन शुरू करो, तब पता चलेगा। जब चाय की प्यास लगती है तो मन में विक्षेप आते हैं। चाय 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 चाय, ऐसे लगता है कि रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं और अंदर प्लेटफॉर्म है। एक दिन हम कहीं जा रहे थे ट्रेन से, तो वो चाय वाला घूम रहा था, तो हमको बहुत आनंद आया। तो हमारे सामने एक सज्जन थे, तो स्वामी जी आप क्यों हंसे? हमने कहा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया इसलिए हंसा। बोले कैसे? बोले फिर हमने ये उनको उदाहरण दिया। हमने कहा देखो, बाहर के जैसे प्लेटफॉर्म पर ये लड़का दौड़ रहा है, चाय 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 गरम चाय मुझे चाय चाय चाय, उसी प्रकार से अंदर होता है चाय 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 चाय। तो अपना जो अंतःकरण है प्लेटफॉर्म में रहने। फिर हम क्या करेंगे? अरे उसको बोला, अरे आ जाए चाय वाला, वो चला भी गया, पता नहीं कैसे होते। फिर दूसरा आता है, क्या है? कॉफी। चाय नहीं चाय नहीं, कॉफी कॉफी चाय, कैसा वाला खसखस। एग्जैक्टली जो बाहर प्लेटफॉर्म पर होता है वही अंदर होता है।
जहां चाय मिल गई, आहा ब्रह्मानंदम परम सुखदम। क्यों कि चाय के अभाव में जो मन में विक्षेप हो रहे थे, वो विक्षेप जैसे चाय पी, एक चुस लगाए, एकदम विक्षेप शांत हो गए। तो जो आनंद आता है वो चाय से नहीं आया, वो आता है मन के शांत होने से। अशांतस्य कुतः सुखम। देखो, हमारे मन में आनंद का अनुभव इसीलिए नहीं प्रकट होता कि हम बहुत अशांत है। बाहर से दिखने के लिए बड़े शांत दिखेंगे, अंदर में देखो, बाहर से शांति और अंदर से अशांति, इसका आपको उदाहरण देखना है तो ऐसे करो। दो कुर्सी पर बैठे तो दो तरफ हाथ है, उसमें एक बड़ा रबर बैंड ऐसा करके रख दो और उसको टच मत करो, तो ऐसे लगेगा रबर बैंड एकदम शांत है। वो शांत नहीं है, अंदर में टेंशन है। क्या टेंशन है? जहां मुझे निकालेंगे फिर मैं सिकुड़ जाऊंगा। ट्राई करो। और यदि उसको निकाला ही नहीं, काफी समय तक रख दिया, तो फिर डिप्रेशन में जाएगा। उसकी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई। तो जो डिप्रेशन में जाते हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई। तो जो शांति है, ये ऐसी शांति है समझदारी से जो आती है। ना समझी की शांति हमको कभी भी सुख नहीं देगी। तो व्यसनम कुतः। और ये जो है कि ज्ञानी को भोग उपलब्ध होता है और अज्ञानी को भोग के साथ व्यसन उपलब्ध होता है, इसको जरा हमको मजा नहीं आया। जो ज्ञानी होगा उसको कैसे भोग उपलब्ध होगा? क्योंकि उसके लिए तो सब मिथ्या है। देखो, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, तो खेल खेल में दे देते हैं। एक कौन बच्चा था, गोवा की बात है, छोटा सा बच्चा है, बहुत प्यारा है। तो हम लोग कुछ कर रहे थे, तो वो वेटर खेल रहा था। तो उसने टोपी पहन ली सर के ऊपर में, कागज लेके ऐसा आता था, सर व्हाट डू यू वांट? कॉफी ले आओ। एनीथिंग टू ईट? नथिंग। एनीथिंग एल्स? नहीं बोला ना, आई एम सॉरी। फिर जाकर के गए जगह, सर टिश्यू पेपर? आई एम सॉरी। कुछ भी नहीं है उसके पास, कल्पना ही तो कर रहा है। तो वो भी एंजॉय कर रहा, हम भी एंजॉय कर रहे। माने दुनिया में आनंद का अनुभव लेने के लिए किसी वस्तु के सत्य होने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से दुनिया में दुखी होने के लिए किसी भी वस्तु के सत्य होने की आवश्यकता नहीं है। बेवकूफ खाली पीली दुखी होते। स्वप्नेन्द्र जाल सदृशम अचिंत्य रचनात्मकम दृष्टम नश्यम जगत पश्यम कथम तत्रानुरज्यति। स्वप्न इंद्र जाल सदृशम अचिंत्य रचनात्मकम दृष्टम। ये जो दुनिया है ये स्वप्न जाल के जैसी है। स्वप्न में क्या होता है, कितनी सारी चीजें आती है, कहां जाती है, इस पर चिंतन करो। सपना जब खत्म हो जाता है तो कहां जाता है? एक बार हम ऑस्ट्रेलिया में थे और जिनके साथ हम एयरपोर्ट पर जा रहे थे, हमको इंट्रोडक्शन कराया, स्वामी जी ही इज द प्रोफेसर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन दिस यूनिवर्सिटी। तो हमने कहा अच्छा, मुझे अच्छा हो गया। एक मेरे मन में बहुत पुराना प्रश्न था, उसका क्या उत्तर है? बोले क्या प्रश्न है स्वामी जी? हमने कहा प्रश्न ये है कि जब हम डाटा डिलीट करते हैं तो वो कहां जाता है? ये मेरे मन में प्रश्न है। कितनी बार हमने डिलीट किया है तो कहां जाता है? तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये प्रश्न आपके मन में कैसे आया? हमने कहा प्रश्न आया, कैसे आया नहीं होता, आया। बोले ये प्रश्न बहुत कम लोग पूछते हैं। हमने कहा हम उस कम वालों में है, हम मेजॉरिटी में नहीं है। देखो, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी असल में जब डिलीट करते हैं ना तो डाटा डिलीट नहीं होता। फिर
फिर आपको परेशानी होगी। फिर क्या होता है? बोले वो एक्टिवेट नहीं हो सकता। द डाटा रिमेन्स ऑन द हार्ड डिस्क बट इट कैनॉट बी एक्सेस एंड देयरफॉर इट अपीयर्स टू बी डिलीटेड। देखो, तो इसी प्रकार से ये जो जगत है, इसके जो अनुभव है, वो अपने हार्ड डिस्क पर, मन पर संस्कारों के रूप में रहते हैं। उनको यदि हमने एक्टिवेट किया तो स्क्रीन पर आ जाएगा। उनको यदि एक्टिवेट ना करो तो रहने तो क्या फर्क पड़ता है? उसके ऊपर में दूसरा डाटा लिख दो तो पहला डाटा अपने आप वॉश आउट हो जाता है। इसीलिए भगवान के नाम का महत्व है। देखो महाराज, और जब परमात्मा का नाम मन पर इतने बार लगा दिया ठोक ठोक करके, तो पहले जितने पिक्सेल में दुनिया भरी हुई थी उतने ही पिक्सेल में भगवान को भर दो। ऐसा जब हो जाता है तो सांस लेते समय, चलते समय, बैठते समय केवल प्रभु का नाम मात्र आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। देखो संतो, इसीलिए ये जो दुनिया है ना, स्वप्न इंद्रजालवत, कुछ हो थोड़ी रहा है। ये केवल मानसिक प्रत्यय है, वास्तविक कुछ नहीं है। इसको भी हमने आपको कई बार बताया है। जो भी ज्ञान होता है वो तब होता है कि जब उसका प्रतिबिंब मन पर पड़ा है। तो हमको जो ज्ञान हो रहा है वो केवल इमेजेस का है, प्रतिबिंबों का है। वास्तविक वस्तु का ज्ञान आज तक किसी को नहीं हुआ। देखो, ये उदाहरण कितने बार हमने आपको दिया। आप जो हमको देख रहे हो, हम जो आपको देख रहे हैं, ये असल में ना तो आप हमको देख रहे, ना हम आपको देख रहे। ये तो ये बल्बों का जो प्रकाश है ये हम पर पड़ा और वो रिफ्लेक्ट हुआ, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट यू आर सीइंग, नॉट द ओरिजिनल लाइट। और यदि हमारे देह पर कोई भी प्रकाश ना पड़े, अंधेरा रहे, आपकी आंखें खुली है, तो भी आपको दर्शन नहीं होगा, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं है, तो प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता आपके मन पर। तो मन पर जब प्रतिबिंब नहीं होगा तो हमारी सत्ता नाम रूप की आपके लिए अस्तित्व नहीं रखती। तो जो भी ज्ञान है ये केवल प्रतीतियों का ज्ञान है, वास्तविक वस्तुओं का यह ज्ञान नहीं है। देखो, स्वप्न इंद्रजाल सदृशम अचिंत्यम रचनात्मकम। ये जो दांत के डॉक्टर होते हैं ना, उन्होंने अपने आप को ट्रेनिंग दिया होता है। एक लोहे का डंडा होता है, आखिरी में उसके 45 डिग्री का या 270 डिग्री का एक एंगल होता है, उसमें एक छोटा सा आईना होता है, और 10 बार ऐसा करेंगे, हाँ माने अंदर से तो जाके देख नहीं सकते क्या है, तो उसमें प्रतिबिंब पड़ता है कि अंदर से दांतों की क्या गड़बड़ी है, और फिर वो वहां से देख सकते हैं। तो देख रहे हैं प्रतिबिंब को और कंक्लूजन कर रहे हैं वहां क्या हो रहा है। देखो, इसी प्रकार से यह संपूर्ण जो ज्ञान है ये केवल मानसिक प्रत्यय है। तो जहां मन को हमने एनफोल्ड करके रख दिया सिरहाने, नींद प्रारंभ हो गई। फिर ये जागृत जगत कहां गया? और जो वस्तु हमारे लिए उपलब्ध नहीं होती उसका हमारे लिए कोई मायना नहीं है। देखो, स्वप्नेन्द्र जान सदृशम अचिंत्य रचनात्मकम। जैसे स्वप्न, इसका कोई भी कार्य कारण नहीं बता सकते। कभी कुछ भी सपना आ सकता है, एनी टाइम एनी ड्रीम कैन कम। और दृष्टम नष्टम, और ये कैसा है? स्वप्न दिखा नष्ट हो गया, दिखा फिर नष्ट हो गया। और जगत पश्चन, इस प्रकार से हम इस जगत को देख रहे हैं। कितने बार कितने अनुभव आके चले गए, और कथम तत्र अनुरज्यति। इसलिए जो ज्ञानी है वो ये जगत के भोग के प्रति कभी भी आसक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसने इस जगत को स्वप्न के सदृश स्वीकार कर लिया है। अच्छा,
उसके पश्चात स्वस्वप्न मा परोक्षेण दृष्ट्वा पश्यन् स्वजागरम चिंतयेत् अप्रमत्त सन् उभौ अनुदिनम मोह। अब साधना क्या करनी है? स्वस्वप्न अपरोक्षेण दृष्ट्वा, हर एक व्यक्ति अपना जो सपना देखता है उस सपने को वो जागृत के जैसे ही देखता है। स्वप्न को कोई भी व्यक्ति यह स्वप्न है ऐसे नहीं देखता। देखो, एकदम स्पष्ट अनुभव होता है। वहां उधर से शेर आया और अपनी जबान घुमा रहा है और इधर आप बैठे हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ। उधर शेर भी प्रार्थना कर रहा है, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा। दोनों भगवान के भक्त हैं। देखो उस समय कैसी एकदम दाल पतली हो जाती है और जैसे ये सपना टूटा एकदम खत्म। उसी प्रकार से अपनी जो जागृत अनुभूति है उसमें और स्वप्न में एक पैसे का भी फर्क नहीं है। स्वस्वप्न अपरोक्षेण दृष्ट्वा पश्यन् स्वजागरम चिंतयेत् अप्रमत्तः सन्। वैसी ही हमारी जागृत अवस्था है। अब देखो, मन के जो विकार है उनके साथ तादात्म्य हुआ तो जागृत अवस्था आई, और जब देह के साथ उसी मन का तादात्म्य हुआ तो जागृत अवस्था आ गई। पहले स्वप्न थी, फिर जागृत अवस्था आ गई। तो ये जागृत अवस्था कहां से प्रारंभ होती है? जब हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य है। यहां तादात्म्य नहीं है तो जागृत अवस्था का है। देखो, यहां सुबह की क्लास होती है ना, इसीलिए कम लोग सोते हैं। तो जो सोते हैं उनके लिए जागृत अवस्था है ही नहीं, उनके लिए स्वप्नावस्था भी नहीं है, सुषुप्ति भी नहीं है, तुर्यावस्था। देखो, इसीलिए चिंतित अप्रमत्तः सन्। अप्रमत्त माने हमेशा सावधान रहे। हमने आपको ये बात 1000 बार बताई है। साधना माने सावधान रहना, सावधान जीना। सावधानी यही है कि कहीं हम दुखी तो नहीं हो रहे, कहीं हम किसी के साथ चिपक तो नहीं रहे, इसमें सावधान रहना है। और ये जब सावधान रहेंगे तो आप अपने आप केवल वर्तमान में रहना शुरू करोगे। और जब केवल वर्तमान में रहते हैं, जिस वर्तमान के आगे पीछे भूत भविष्य नहीं होता, उस वर्तमान को ही परमात्मा कहते हैं। देखो, वर्तमान पत्र, वर्तमान पत्र माने आज के तारीख में क्या हुआ इसकी बात। देखो, तो केवल हमको आज के तारीख में जीना है। कल का सपना खत्म, कल का जागृत खत्म। लेकिन आप खत्म कर दोगे, लोगों का क्या है? अरे भैया, लोगों को जो करना है करने, तो आप क्यों दुखी हो रहे हो? कल एक सज्जन मिले हमको, हम उनके साथ कहीं भिक्षा को गए थे। बूढ़े हैं, अच्छे हैं। अब उनको एक ही चक्कर है, मुझे ऐसा करना है। अब ही 78 और 80 के करीब, पैसा बहुत है दुनिया भर का, बच्चे लोग दूसरे देश में हैं। हाँ जी, मैं चाहता हूँ ऐसे करूँ, एक वहाँ बहुत बड़ा महल बनाऊं कि जिसमें सभी साधु संत आकर के रहे और वहाँ सत्संग होवे, जिसमें दुनिया में लाभ होगा, लोगों को समझ में आएगा ज्ञान क्या है। मैं चाहता हूँ कि अपनी युवा पीढ़ी को अध्यात्म के ज्ञान पर लगाना चाहिए और इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए, इसीलिए मुझे खाना खिलाया। तो हमने कहा कि प्रभु, कितने दिन जिंदा रहना है? अपने मन में एक भी संकल्प मत रखो, एक भी संकल्प नहीं। हम एक भी नहीं रखते, हम तो हजारों रखते। पोल्ट्री फार्म, एक भी संकल्प नहीं करो। ये करना है, वो करना है, ऐसे कब तक करते रहोगे?
एक संकल्प होता है नींद सोते समय कि कल सुबह लेक्चर में जाना है, जल्दी उठना पड़ेगा, रात भर नहीं नींद आती। और जो संकल्पों के परे चले गए वो जगते नहीं सोते रहते। इसीलिए चिंतित अप्रमत्त सन, अप्रमत्त अत्यंत सावधान होकर के उभो अनुदिनम मुहुः, रोज यही चिंतन करना है कि जागृत के वस्तु व्यक्तियों को जो हमने इतनी ही सत्यत्वता की स्थिति प्रदान करी है वो गलत है, ये केवल ऐसा ही चलेगा। चिरम तयोः सर्वसाम्यम अनुसंधाय जागरे सत्यत्व बुद्धिम संत्यज्य नानुरज्यति पूर्ववत। तयोः सर्वसाम्यम चिरन अनुसंधाय, तो जागृत और स्वप्न इनकी जो समानता है इसका कई महीनों तक, सालों तक इसी के चिंतन में लगे रहे। देखो जीवन बड़ा आनंदमय होता है, फिर आपको बाहर के विषय पर किसी टीवी की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आपके मन से बढ़कर के फ्री टीवी कोई नहीं, वहां डिश एंटीना लगा लो चाहो तो। दक्षिणी जो लोग होते हैं ना उनके यहाँ डिश एंटीना होता है। मुझे एक नॉर्थ इंडिया के बच्चे ने पूछा था, स्वामी जी ये जो दक्षिणी लोग होते हैं इतना बड़ा चोटी ऐसा क्यों रखते हैं, हम नॉर्थ में तो नहीं रखते। हमने कहा देखो नॉर्थ इंडियन जो है ना उनके लिए सिंपल एंटीना काफी है, और जो दक्षिणी है वो डिश एंटीना रखते हैं ताकि उनको इस दुनिया की और दूसरी दुनिया का भी ज्ञान होता है। चिरंतयो सर्वसाम्य अनुसंधाय जागरे, इसका अनुसंधान करते रहे तो सत्यत्व बुद्धि संत्यज्य। आप इसको ठीक से समझो, और ये समझना मात्र है, करना कुछ नहीं है। हम सबके जीवन में अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, नाना नानी कोई ना कोई थे। जब वो थे तब हम भी थे, उनसे प्यार किया, सब कुछ किया, उनसे कुछ पाया, कुछ दिया, वो चले गए। क्या कमी है उनके नहीं होने से? कुछ भी कमी नहीं। जो सोचते थे उनके सिवा हम कैसे जिएंगे, उनको भी कोई कमी नहीं है। इसको समझो। वी आर द मोस्ट अनवांटेड फर्नीचर इन दिस वर्ल्ड। लेकिन ऐसी मेरे सिवा घर कैसे चलेगा? तुम मर के तो देखो, पीपल विल सेलिब्रेट। इसको समझ लो संतो, बाकी कुछ नहीं करना है। यही है साधना। नहीं तो राम 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 करके आज रामनवमी है, भगवान का सर खाने वाले ज्यादा हो गया। तो सत्यत्व बुद्धि संत्यज्य न अनुरज्यति पूर्ववत। तो ऐसे जो ज्ञानी है वो इस जगत में पहले अज्ञान की स्थिति में जिस प्रकार से वो एकदम आसक्त होकर के रहते थे, वैसे इस ज्ञान के पश्चात आसक्त होकर के नहीं रहते हैं, वैसे ही रहते हैं जैसे कुछ कभी हुआ नहीं ना कुछ होना है। हमने आपको जो गणित बताया ट्राई करो। स्टार्ट लिविंग ऑन ए वीकली बेसिस। ये मन में ऐसा पकड़ लो कि अगले संडे को अपने को मरना है रे बाबा। कल्पना कर लो, कल्पनाएं तो करते हैं ना कि हमको हमेशा जीना अब ये कल्पना करके देखो, अगले संडे को अपने को हरिओम करना है। मंडे आया, 7 दिन बाकी, फिर 6 दिन बाकी। ये आप लोग करते हो, नहीं ऐसी बात नहीं। जब ये केसरी ट्रैवल का टूर का ऑर्गेनाइज होता है ना, तब ये जो जाने वाले हैं, हाँ लाल बैग ले आए, ये ले आए, जूते ले आए, चश्मा ले आए, फेंट हैट ले आए, बस उसकी ऐसी तैयारी चलती है। अब 2 महीने बाकी है, अब 1 महीना बाकी है, अब 15 दिन बाकी है, 8 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है। हाँ इसको फोन देखो, हम जा रहे हैं, जरा वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं, नोबडी इज इंटरेस्टेड, हम ही फोन करके बोले जा रहे हैं। कितना उत्साह होता है जाने का। इसी प्रकार से इस दुनिया से जाने का उत्साह जागृत करो।
देखो जीवन में कैसा आनंद आता है। ये हम आपको पुस्तकों से पढ़ के नहीं बता रहे, अपने जीवन की बात बता रहे। जहां भी हम जाते हैं हमारा गणित शुरू हो जाता है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 गेट आउट। ये अभ्यास है। ये अभ्यास करने से क्या होगा, जहां हम जब होते हैं तो 100% होते हैं। यदि अभ्यास नहीं किया तो एक दिल के टुकड़े 1000 हुए। हमेशा पुरानी बातें याद रखना। और जब आदमी को ये बात समझ में नहीं आती कि अपने भूतकाल में किसी अन्य व्यक्ति को कोई इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता। हर एक व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता में है, लेकिन हमारे पास अपने भूत की सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। हम अपने बोले जाते हैं। देखो, और अगला यदि व्यक्ति हमको सुनता नहीं तो हम अपमानित फील होते हैं। ये समझो मामा, जो सामने वाला व्यक्ति है उसी के साथ 100% रहो, या 100% ना रहो, 2 में से 1। थोड़ा थोड़ा नहीं, ओनली दिस वे और दैट वे। आपका मन हमेशा प्रभु चिंतन में लगा रहेगा। देखो, इसलिए इंद्रजालमिदं द्वैतम अचिंत्य रचनात्वतः इति अविस्मरतः हानि कावा प्रारब्ध भोगतः। तो कहते हैं ये संपूर्ण दुनिया जो है इंद्रजालमिदं द्वैतम, ये इंद्रजाल के जैसा है, जैसे मैजिक शो चल रहा है, इसका कोई आगा पीछा नहीं है। इति अविस्मरतः, इसको भूलो मत। ऐसा यदि नहीं भूले तो प्रारब्ध भोगतः का हानि हुआ। तो जो भी अच्छे या बुरे प्रारब्ध के फल आएंगे, उसके द्वारा अच्छे फल आए तो अपने आप को बड़ा पुण्यवान नहीं समझना, बुरे फल आए तो अपने आप को पापी मत समझ लेना। ये जो है ना, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, पाप पुण्य धर्म अधर्म, ये इतना ठोक ठोक के अपने दिमाग में भर के रखा है कि हम परमात्मा को तो गौड़ समझते हैं, और ये जीवात्मा पाप पुण्य धर्म अधर्म इसी को पकड़ के रखे। इससे निकल जाओ। देखो, जब तक के जीव भाव का त्याग नहीं करेंगे तब तक के आपको दुनिया में दुख से कुछ नहीं मिलेगा। और फिर ये जैसे इस दुनिया का अहंकार मैं परेशान करने के लिए कम है, इसीलिए हम पिछले दुनिया का अहंकार इस दुनिया में ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं। इसी दुनिया के, इसी जीवन के अहंकार को निपटना परेशानी है, पिछली दुनिया का ले आते। इसलिए महाराज ये स्पष्ट समझो, हमारा जीवन केवल आज में होता है। बीता गया कल खत्म, आने वाला कल आएगा तब देखा जाएगा। देखो, टुमारो कम्स एवरी डे, टुडे कम्स ओनली वन डे। लीव टुडे। अपने आप इस जगत में रहते हुए, सुख दुख के प्रसंग आते हुए, उसमें से जाते हुए भी अपने मन पर कोई भी संकल्प या किसी भी प्रकार के संस्कार हम निर्माण नहीं करेंगे। जगत में रहते समय अंतःकरण पर किसी भी प्रकार के संस्कार निर्माण नहीं होने देना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ। भगवान शंकराचार्य ने कहा है, डोंट क्रिएट फ्रेंड्स एंड एनिमीज, डोंट क्रिएट एनी रिलेशंस इन दिस वर्ल्ड। ऐसे रहो जैसे चिकने घड़े आए थे वैसे निकल गए। यहां कुछ निर्माण मत करना। इति अविस्मरता हानि कावा प्रारब्ध भोगता। तो उसके बाद जो भी भोग आ रहे उसको बहुत खत्म कर डालो। उसके पीछे कार्य कारण मत लगाना। कार्य कारण का लगाना माने क्या कि ये पता नहीं मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है,
फिर उसका उत्तर मिलता है पिछले जन्म के पाप के कारण, लेकिन मुझे तो याद नहीं है, लेकिन वो कंप्यूटर में तो था ना, तुम्हारे कंप्यूटर से भले डिलीट कर दिया हो। तो प्रारब्ध का भोग आनंद से करे। निर्बंध तत्व विद्याया इंद्रजालत्व संस्कृतो प्रारब्धस्याग्रहो भोगे जीवस्य सुख दुःखयो। अब दो बातें। तत्व विद्याया इंद्रजालत्व संस्कृतो निर्बंध। ज्ञान जो है, विद्या जो है, इसका संबंध केवल इसी में है कि ये जो दुनिया है यह केवल एक इल्यूजन है, केवल भ्रांति है, केवल मृग तृष्णा है, इतना बताने में ही है। और आगे कहते हैं प्रारब्ध से आग्रह भोगे जीवस्य सुख दुःखयोः। और जब हम अपने जीवन के सुख दुखों को लेकर के उसी में फंसे रहते हैं, उसका संबंध है प्रारब्ध से। इसीलिए जब तक के जीव भाव स्वीकार करेंगे, जब तक के सुख दुख को हम कार्य कारण में फंसाना लगेंगे, तब तक के यह संसार चलता रहेगा और उसी में प्रारब्ध भी आ जाता है। लेकिन एक बार हमने स्पष्ट समझ लिया है कि यह जो जगत है ये केवल एक प्रतीति मात्र है। इसके द्वारा प्रतीति क्या होती है? जो दिखती है, जिसका अनुभव होता है, लेकिन जो नहीं होती। देखो, जो दिखती है, जिसका अनुभव होता है, लेकिन जो नहीं होती। जैसे हम दिखते हैं कि सुन रहे हैं, प्रतीत हो रहा है, लेकिन नहीं सुनते। यदि हमने श्रवण किया हो तो अपने में परिवर्तन गारंटीड है। जैसे मेनू पढ़ने से पेट नहीं भरता, उसी प्रकार से श्रवण करने के पश्चात यदि हमने मनन किया है तो जीवन में निश्चित परिवर्तन आ जाता है। देखो महाराज, इसीलिए कितने साल तक हमको श्रवण करना पड़ेगा? दैट डिपेंड्स ऑन हाउ इंटेलिजेंट यू आर। तो विद्यारब्धे विरुद्धे तेन भिन्न विषयत्वतः जानद्भिरपि इंद्रजाल विनोदो दृश्यते खलु। विद्या माने ज्ञान की यह दुनिया जो है केवल एक भ्रांति प्रत्यय है, और प्रारब्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। समझ लेना ठीक से। हमारे जीवन के जो प्रारब्ध के सुख दुख के अनुभव है, और ये कि ये दुनिया जो है इंद्रजाल है, मिथ्या प्रत्यय है, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, क्योंकि दोनों के विषय भिन्न है। क्या विषय भिन्न है? जानत भी अपि इंद्रजाल विनोदः दृश्यते खलु। जो व्यक्ति जानता है कि हम मैजिक शो देखने जा रहे हैं, तो ये जानते हैं कि ये मैजिक शो है, इसीलिए इंद्रजाल है, इसीलिए केवल प्रतीति है, वास्तविक नहीं है, फिर भी उसको एंजॉय करते हैं ना। देखो, इसी प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति इस दुनिया को इंद्रजाल, प्रतीति, ये जानते हुए भी इस जगत में भोग के माध्यम से अपना टाइम पास करता है। जितना भी हम ये टीवी के सीरियल देखते हैं या ड्रामा देखते हैं, क्या वो सच होते हैं क्या? लेकिन कितना बढ़िया टाइम पास हो जाता है। तो इस दुनिया में ऐसे रहो कि जैसे हम ड्रामा देख रहे हैं। रोना मत, उनको रोने दो, उनको पैसे मिले रोने के, आप क्यों पैसे देके रो रहे हो? लेकिन उसके साथ ऐसा तादाद में हो जाता है, बहू सास, छोटी बहू, बड़ी बहू, और फिर वही कल्पना शुरू होती है, ये जो कहानी है ना, हमारे ही घर की है, मेरी भी बहू ऐसी है, तू मैं करती है। और बहू कहती हमारे ही घर की कहानी है, मेरी सास पता नहीं भगवान ने क्यों। इसका कोई अंतर है महाराज। डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली एज यू डोंट टेक द टॉक। विद्यारब्धे विरुद्धे ते न भिन्न विषयत्वतः, इन दोनों का विषय भिन्न है।
आरब्ध प्रारब्ध यह अज्ञान का विषय है और विद्या यह ज्ञान का विषय है। इसीलिए दुनिया को जिसने यह केवल इंद्रजाल है ये समझ लिया तो विनोदो दृश्यते खलु, तो वो इस दुनिया में रहते हुए एकदम मजे में रहता है। ना तो किसी के दुख से दुखी होना है, ना किसी के सुख से खुदकना है। फिर क्या करना है? लोग खुश हो गए। मुझे कल परसों अपनी एक लड़की आके मिली, स्वामीजी आमचा साखरपुडा झाला, पेढे। चहा केव्हा होणार? साखरपुडा के बाद चहा। तो कितनी खुशी है। हाँ ठीक है, खुशी में खुश रहो, ऐसे थोड़े साखरपुडा हो गया। हालांकि सच वही है। तो ये दुनिया ऐसी ही चल रही है, इसमें खामोखाम सीरियस मत होना। जगत सत्यत्वमापाद्य प्रारब्धम भोजे यदि तदा विरोधी विद्याया भोग मात्रान्न सत्यता। यदि हमने जगत सत्यत्वमापाद्य प्रारब्धम भोजे यदि हमने ये जगत सत्य है, यहाँ के जो सुख दुख है, भोग है, लाभ हानि है, जय पराजय है, मित्र शत्रु है, इनको यदि हमने सत्य माना है, तब जाकर के हमको ये कहना पड़ेगा कि प्रारब्ध और ज्ञान एक दूसरे के विरोधी है। लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान तो स्पष्ट बताता है कि ये सिनेमा चल रहा है, तो जाकर के टाइम पास करो, 1-2 घंटे निकल आओ, उसमें सुखी दुखी होने की क्या बात है। जैसा हम सिनेमा देखते हैं उसी प्रकार से अपने जीवन को देखें। तो तदा विरोधी विद्या भोग मात्रान्न सत्यता। यदि ये भी बहुत महत्व का सिद्धांत है, किसी वस्तु का अनुभव होना माने वो वस्तु है यह सिद्ध नहीं होता। देखो जैसे बच्चे, उनको बचपन में डिसिप्लिन लगाने के लिए बाप मारता है, डांटता है। पहले के बापों की बात कर रहे हैं, आजकल की उल्टी है, वहां तो बच्चा बाप को मारता है। तो उस समय बच्चे को क्या लगता है? बच्चे को लगता है कि यदि कोई हिटलर और मेरा शत्रु होगा ना तो मेरा बाप। तो ऐसे थोड़ी है वो। इसीलिए केवल किसी वस्तु का अनुभव होना, किसी का भोग करना, इसका अर्थ ये नहीं कि वो वस्तु होनी चाहिए या वो वस्तु सत्य होनी चाहिए। अनुनो जायते भोगः कल्पितैः स्वप्न वस्तुभिः जागृत वस्तुभिरेवम् असत्यै भोगयिष्यताम्। जैसे स्वप्न वस्तुभिः कल्पितैः भोगः जायते, हम देखते हैं कि स्वप्न में एक भी वस्तु नहीं होती, फिर भी स्वप्न के जो भोग है वो एकदम सॉलिड होते हैं। पसीना आता है, दुख होता है, हृदय धड़-धड़ करने लग जाता है, सब कुछ होता है। तो वहां तो एक भी वस्तु नहीं। तो केवल कल्पित वस्तु के कारण भी सुख दुख के अनुभव, भोग इत्यादि आ सकते हैं। ध्यान से सुनना, यही बात जागृत अवस्था में है। हम ही कल्पना कर लेते हैं कि कोई हमसे प्यार कर रहा है, हम ही कल्पना कर लेते हैं कि कोई हमसे द्वेष कर रहा है, तो अपने कल्पना के कारण हम दुखी होते हैं। देखो पवई की बात है, एक लड़की मेरे पास आई और कहती, स्वामी जी ये लड़का मेरे से शादी नहीं करता, मैंने इसको प्रपोज किया था, बचपन से हम साथ में रहे, साथ में पिक्चर देखे, साथ में पिकनिक किए, सब किए, अब मैंने उसको कहा तो नहीं कहता है, आप उसको समझाओ। हमने कहा उसको भी बुलाओ, उसकी भी कहानी सुन लूं। वो भी आया। आने के बाद कहता है, स्वामी जी ये जो कहती है सब ठीक है, हम बचपन में साथ में रहे क्योंकि ये पड़ोसी है, और मैं पूरे जीवन में इसको अपनी बहन मान के ही चला हूं, और ये कहती है मेरे से शादी करो। मुझे बताओ कोई अपने बहन से शादी करता है क्या? हमने करता है क्लियोपाट्रा। तो मेरा तो एक
माने ये संकल्प विचार कल्पना भी मुझे दुखदायक होती है कि इसके साथ में शादी करूं। अब ये जो लड़की दुखी हो रही थी, इसके दुख का कारण वो लड़का है या वो उसकी स्वयं की बेवकूफी है। इसीलिए जीवन में जागृत वस्तु भी ही एवं अपि असत्य भोगः इष्यताम्। इसी प्रकार से जागृत वस्तु सत्य नहीं होती, फिर भी उसमें सुख दुख के भोग हम सबको अनुभूत होते हैं। इसीलिए ये तीन जो हमारे अनुभव के क्षेत्र है, उसके चिंतन में अपने आप को लगाओ। जागृत में ये दुनिया कहाँ जाती है, स्वप्न में जो सुख दुख के भोग होते हैं वो किस वस्तु के होते हैं और किसको होते हैं, और उसी प्रकार से जागृत अवस्था में जो भोग हो रहे हैं किसको हो रहे हैं और किस वस्तु के हो रहे हैं और कहां हो रहे हैं, इसके चिंतन में लग जाओ मुन्ना भाई। एकदम अपने आप अंतर्मुखित्व आ जाएगा। तो जैसे स्वप्न के भोग स्वप्न पुरुष द्वारा स्वप्न वस्तु की कल्पना के ही होते हैं, उसी प्रकार से जागृत के भोग जागृत पुरुष द्वारा जागृत की वस्तु में अच्छे बुरे की कल्पना करने के बाद कल्पना के माध्यम से ही होते हैं। और जैसे हर एक सपने में स्वप्न पुरुष भिन्न होता है, उसी प्रकार से हर एक जागृत में जागृत पुरुष भिन्न होता है। इन दोनों का कोई संबंध नहीं है, कल का स्वप्न पुरुष और आज का स्वप्न पुरुष। वैसे ही कल का जागृत पुरुष और आज का जागृत पुरुष, इनका कोई संबंध नहीं। जब ये संबंध काट डालोगे आप, तब अपने आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए डम्बो will never be thought of। देखो, तो जागृत वस्तु भी अपि एवं भोग ही असत्य ही भोगः इष्यताम्। तो ये जागृत अवस्था में भी वस्तु हो या न हो, व्यक्ति अपने इस भोग को भोगते ही रहता है। आगे कहते हैं, यदि विद्या अपनुभीत जागृत प्रारब्ध घातिनी तदा स्यान्न तदु तु मायात्व बोधेद तदपन्नवा। यदि हमारा ज्ञान कि ये जगत मिथ्या है, ये यदि इस जगत को मिटा सके, लेकिन मिटा नहीं सकता, ये जगत दिखेगा। देखो, अब ये उदाहरण ले लो कि जब हम कार में बैठे हैं और कार चल रही है, हम रोड की तरफ देखते हैं तो रोड उल्टी दिशा में दौड़ रहा दिखता है। तो चाहे आपको कितना भी समझ में आ जाए, जब तक के आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी चल रही हो, तब तक के यह अनुभव खत्म नहीं होगा। तो करना क्या है, ये समझना है और कुछ नहीं। जैसे हमने आपको बताया था, एक बार हम आनंदी जा रहे थे लोनावाला से, और वो जो ड्राइवर था वो कहीं गलत जा रहा था। हमने कहा, प्रभु मुझे लगता है कि रास्ता गलत हो गया। नहीं ठीक होगा, उधर जाए ना, कल्पना मत करो। पूछ रहे थे किसी को, बोले नहीं पूछेंगे, नहीं हम जानते हैं। हमने कहा तुम रोको गाड़ी, हम पूछते। तो गाड़ी रोकी। सुबह का समय था, 8, 9, 10 बजे का। एक पगड़ीधारी मराठी कोल्हापुरी चप्पल पहन करके, हाथ में लोटा लेकर के, मुख में वो डंडी लकड़ी की दत्तून वाली जा रहा था। तो हमने कहा, मामा हा रोड कुठे जातो? रोड कहीं नहीं जाता। सच बात है, रोड कहीं नहीं जाता। आपको कहां जाना है? आनंदी में। ऐसे पूछो ना, रोड कहां जाता? कितनी सच बात है। ये रोड थोड़ी दौड़ रहा है, ये तो गाड़ी दौड़ रही है ना। माने जब तक हम उपाधि में रहेंगे, तब तक के यह जो इल्यूजन है, यह भ्रांति है, यह मिथ्या प्रत्यय है, ये बना रहेगा। See, understanding of the illusion as an illusion is the only way to transcend the illusion.
देखो, किसी व्यक्ति ने कभी ये प्रयत्न किया है क्या, मैं दौड़ दौड़ करके होराइजन को छू लूंगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि होराइजन नाम की वस्तु नहीं है, इट इज जस्ट एन अपीयरेंस। क्षितिज जिसको कहते हैं। एक के हम गए थे, उन्होंने अपने लड़के का नाम क्षितिज रखा है। तो उन्हें, स्वामी जी आपको ये नाम कैसे लगा? हमने कहा गलती से आपने सच रख दिया, क्यों? क्षितिज होता नहीं, केवल दिखता है। इसी प्रकार से ये तुम्हारा लड़का भी केवल दिखता है, उसको मेरा मेरा कह के पकड़ के मत रखना। तो यदि विद्या अपहन्नुत प्रारब्ध घातिनी, यदि विद्या यह प्रारब्ध को नष्ट करने वाली होती तो बात ठीक है, लेकिन वैसा नहीं है। तदास्या न तो मायात्व बोधे न, लेकिन यह जो विद्या है, ज्ञान है, ये माया को नष्ट करता है कि यह इल्यूजन है। इसीलिए यह जगत को नष्ट करने के लिए कर्म नहीं, समझदारी की आवश्यकता है। इसलिए इसके ऊपर चिंतन करें। किसी ने हमको कुछ अच्छा बुरा कहा, उसमें हम फंस गए, तो हमने समझा नहीं। कहाँ की बात है, हम कल परसों गए थे और कोई लोगों को होता है बोलते रहेंगे वेदर अगला आदमी सुनना चाहता है या नहीं चाहता। तो हमने कहा भाई तुम ये बंद करोगे क्या, मैं तुमको जोक सुनाता हूं। फिर मैंने उनको जोक पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे फोन में काफी जोक्स हैं, और फिर धीरे धीरे रिलैक्स हो गए। फिर उस आदमी की, उस औरत की जो बहन थी, लड़की थी, उसको मैंने कहा कि देखो मैंने तुम्हारे मम्मी को झाड़ दिया। तो बोले जा रहे सब वातावरण खराब कर रहे थे। फिर स्वामी जी आप तो एक बार कह रहे हैं, आप बचपन से परेशान है इससे, चुप होती ही नहीं। अब बड़े हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि अत्याचार करे लोगों पर। अगला सुनना नहीं चाहता है तो मत बोलो, लेकिन इसीलिए महाराज अपने आप को समझना है, दुनिया ऐसी ही है, हटो यहां से। उसके पश्चात मिथ्यात्व बोधे न, मिथ्यात्व बोध के द्वारा ही ये जगत नष्ट हो सकता है, अनुभव आता रहेगा। ये बताने के लिए अनपहनुत्य लोकाः तदिंद्र जालमिदं त्विति जानन्ति वानपनहुत्य भोगम मायात्वधिस्तदा। As people knowing well that they are seeing an illusion of a magic show without making it disappear, similarly, one can certainly know the illusory ways of this world and still enjoy this world. जब हम देखते हैं मैजिक शो तो जानते हैं कि ये मैजिक है। जब हम गाड़ी में बैठ के जाते हैं तो जानते हैं कि पेड़ उल्टे दिशा में दौड़ नहीं रहे हैं, पहाड़ अपने साथ नहीं दौड़ रहे हैं। दिखता तो रहेगा। कल अर्थ क्या हुआ, जब तक कि हम उपाधि के द्वारा कंडीशनड है, तब तक के उपाधि के गुणधर्म हम पर लगे रहेंगे। देखो, ये बात आपको एक उदाहरण से समझाऊं। एक बार हम इंग्लैंड की बात है, तो एक अम्मा मुझे कह रही थी, स्वामी जी व्हेन आई वेंट टू माय एक्स हस्बैंड्स बर्थडे पार्टी, तो हिज वाइफ एंड हर चिल्ड्रन एंड मी एंड माय चिल्ड्रन, we had a very good time. I was getting so confused. फिर मैंने उसको पूछा, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने उससे डाइवोर्स किया, फिर उसके पार्टी पे तुम जाती हो, तो तुमको कैसे लगता है? He is no more your husband. So what you look at him like? देखो, जब तक एक कंडीशनिंग थी, लीगल कंडीशनिंग कि ये मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी हूं, तब तक ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। जहां ये उपाधि त्याग दी, फिर जो करना है करो।
इसी प्रकार से यह जो पंचकोशों की उपाधि है उसको सत्य माना है, तभी तक ये संसार चलता रहेगा। तो क्या करें? पंचकोशों से डाइवोर्स ले लो। डाइवोर्स लेने के बाद भी वो आदमी वही है, लेकिन नो मोर माय हस्बैंड। इसी प्रकार से पंचकोशों से डाइवोर्स ले लिया तो देह वही रहेगा, लेकिन नो मोर लिविंग एज द बॉडी बट लिविंग थ्रू द बॉडी। सेंस ऑर्गन्स वही रहेंगे, लेकिन नो मोर लिविंग एज सेंस ऑर्गन्स बट लिविंग थ्रू द सेंस ऑर्गन्स। माइंड वही रहेगा, बट नो मोर लिविंग एज द माइंड बट वर्किंग थ्रू द माइंड। सी द डिफरेंस। यही सब कुछ है। तो मायामयत्व बोधेना, केवल इतना ही समझना है कि जो हमको ज्ञान हो रहा है यह माया के माध्यम से है। माया के माध्यम से माने अपूर्ण ज्ञान। जैसे आंखों से हमको एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वेव्स दिखता है, उसके परे नहीं दिखता, लेकिन उसी को हम सत्य मान के बैठेंगे कि इसके परे कोई लाइट वेव्स नहीं है, तो संसार शुरू हो गया, माया का कार्य शुरू हो गया। कान के द्वारा हम एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम ऑफ साउंड वेव सुन सकते हैं, उसके परे नहीं। हम ये कहेंगे जो मुझे सुनने को आता है वही सत्य है, बाकी का नहीं है, तो हम माया में आ गए। इसी प्रकार से जो हमारी बुद्धि ग्रहण कर सकती है, हमको समझ में आया तो परमात्मा है, हमको समझ में नहीं आया तो परमात्मा नहीं है, ये माया की पराकाष्ठा है। इसीलिए द हाइट ऑफ इल्यूजन इज द इल्यूजन ऑफ विजडम। I know everything, no? It's so simple, in the class. बाहर गए, फिर चप्पल जूते पहने और फिर वही तमाकू, वही चूना, रगड़ते जाओ, खाते जाओ, रगड़ते जाओ, खाते जाओ। निकल जाओ बाबा इन सब चीजों से, इसमें कुछ राम नहीं रखा है। जब ये बात समझ में आ जाएगी ना, तब देख लेना जीवन में कितना आनंद ही आनंद है, फिर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहती। अन्यथा जीवन में सुखी होने का एक भी चांस नहीं मिलेगा, हमेशा दुखी ही रहेंगे। और हमारे दुख का कारण हम जब तक के अन्य को बताएंगे तब तक के हमने आध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। जो व्यक्ति अन्य के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ होता है, जो अन्य को दुखी करता है वो महाबेवकूफ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।